दरभंगा में पुष्प प्रेमियों के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगेगा फूलों का महाकुंभ। 30वीं पुष्प प्रदर्शनी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति दरभंगा के द्वारा प्रेस वार्ता में अध्यक्ष श्रीमती लता खेतान ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी प्रांगण में 30वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 को सुबह में 10 बजे से 11 बजे से लेकर के हमारा पारितोषिक वितरण होगा और तत्पश्चात हमारा जब वितरण का कार्यक्रम समापन हो जाएगा तो पब्लिक के लिए हम लोग 31 को ही शो को ओपन कर देंगे और 1 तारीख को कंटिन्यूस सुबह में 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक ये शो पब्लिक के लिए रहेगा। लेकिन आप लोग के माध्यम से विशेष तौर पर मतलब कि अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सबको मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोटिवेट करिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नर्सरी मैन का काफ़ी काम बढ़ा है। पहले वो लोग आम लीची तक सीमित रहते थे, लेकिन अब वो लोग विभिन्न प्रकार के पौधे ला रहे हैं जो हमारे न्यू ग्रोअर्स और न्यू इंटरेस्ट एंथुजियास्ट के बीच जा रहा है। तो लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 30वां पुष्प प्रदर्शनी है और 30वां पुष्प प्रदर्शनी में जो है हम लोग ने मतलब कि स्कूली बच्चों के लिए अनेक आइटम्स, ट्रेड डेकोरेशन से लेकर स्पॉट पेंटिंग से लेकर के स्लोगन्स है और 25 स्पॉट से एंट्री स्कूल एंट्रीज़ को हम लोग ने विशेष ध्यान दिया है। इस पर सब कम से कम 35 से अधिक स्कूल को हम लोग ने इनवाइट किया है और अभी कुछ नए नए स्कूल सब जो कुछ सालों में इंट्रोड्यूस है वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं और उम्मीद है 350 से अधिक पार्टिसिपेंट्स भी हम लोग को इस बार मिलेंगे और 24 कैटेगरीज़ में एंट्री है और हम लोग जो है मतलब कि सिंगल पॉट एंट्री भी रख रखे हैं, हर्बल प्लांट्स का भी एंट्री हम लोग रख रखे हैं, तो कोई भी किसी लेवल पर आकर के एंट्री ले सकता है। 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम मतलब कि पॉट एंट्री का कार्यक्रम सुबह में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 29 तारीख को हम लोग ने मतलब समय दिया है। 30 तारीख को जो है मतलब कट फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह का हाफ डे और प्लस बच्चों का जो है पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन सुबह में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे के बाद जो है हम लोगों ने मतलब कि जजमेंट का हमारा समय हो जाएगा और जजमेंट का रिजल्ट्स जो है वही 24 कैटेगरी प्लस बच्चों का और प्लस मतलब किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस सभी मतलब कि का जजमेंट होगा और शाम लेट इवनिंग तक हो सकता है कि मतलब कि आपको कुछ नतीजा मिल जाए। और जजेस हमारे मतलब कि कई अनेक जगह से आ रहे हैं, भागलपुर से, दिल्ली से, पूसा से और मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से सब आ रहे हैं, उन लोगों का असिस्टेंस हम लोग लेंगे और 31 को सुबह में 11 बजे उद्घाटन समारोह रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऑफिसर्स हैं, सबसे संपर्क किया जा रहा है, मतलब जैसा अनुमति मिलेगा उसी हिसाब से हम लोग बाद में आप लोगों को बता देंगे और पारितोषिक वितरण भी उसी समय होगा उद्घाटन के बाद में और पारितोषिक वितरण के बाद में पुष्प प्रदर्शनी को पब्लिक के लिए, जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा जो कि शाम में 6 बजे तक चलेगा और 1 तारीख को भी मतलब पब्लिक के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 31 और 1 तारीख को जनमानस के लिए पुष्प प्रदर्शनी। क्या इस बार कोई खास है? क्या खास ये है कि हम लोग डिस्प्ले पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी कि आप लोग का प्लांट बहुत नज़दीक है, दिखता नहीं है, नाम नहीं है, समझ में नहीं आता, तो हम लोग डिस्प्ले पर विशेष ध्यान देंगे प्लस मतलब नाम भी लिखने का कोशिश करेंगे अधिक से अधिक ताकि पब्लिक में मतलब नाम का भी पता चले और साथ ही साथ मतलब कि सजावट की रूपरेखा को जो है हम लोग काफ़ी हद तक परिवर्तन करने वाले हैं ताकि नए स्टाइल, नए ढंग से हम लोग आगे आ सकें। मैडम, एक जो मेरा अपना निजी सवाल है कि आप लोग उद्घाटन शुरुआत किए हुए थे उसमें कितना पॉट आया हुआ था, क्या हुआ था और आज के डेट में इस 30 साल में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या मतलब कि इसका। उत्तरी बिहार उद्यान समिति ने आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आ रहा है 476 और 450, इसका आभास हमने 31 साल पहले कर दिया कि जो लोगों का रहने सहने का जो तरीका है, आम जीवन यापन करने का तरीका, ये कहीं न कहीं प्रदूषण जनता के लिए, आम जनों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। और हम लोगों ने उस समय शुरुआत कर दी थी, सिर्फ 350 पॉट आए थे। 4-5 लोगों ने डॉक्टर राम बाबू खेतान, विनोद मंसारी और 1-2 जगह से मिला करके थोड़ा सा कार्यक्रम आरंभ किया था। जुड़ाव बढ़ता चला गया। सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर राम बाबू खेतान, जिन्होंने जोड़ने का काम किया, संगठन तैयार किया, एक संस्था बनाई और जोड़ते चले गए।
जैसे जैसे युवा पीढ़ी आती गई, जुड़ती चली गई, बड़े गर्व की बात है, आपने नशा मुक्ति की बात की। हमारी सोसाइटी के लोगों का यह संकल्प है, हम लोग उससे दूर ही रहते हैं। जो प्रकृति का प्रेम करेगा वो नशा की तरफ अग्रसर कभी नहीं। उसने क्रोध को कम किया, हाइपरटेंशन को कम किया। और हम क्या कर रहे हैं आज के दिन? ये पुष्प प्रदर्शनी क्यों है? जन जागरण के लिए, जन उपयोगी है। आप जानिए कि ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम इतने पौधे तो लगाओ जिससे तुम जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो उतना ऑक्सीजन जनरेट करते हो। इतने पौधे तो लगाओ। आप अपने परिवार और आप खुद मिल करके वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। आप पौधे लगा के तो उतना ऑक्सीजन बनाइए। इस पुष्प प्रदर्शनी को एक किसी भाई ने पूछा मेरे से कि क्या खास बात है इस पुष्प प्रदर्शनी? मैंने खास बात है 30 वर्षों से लगातार जो बीड़ा हमने उठाया है वो आज तक जारी है। यह खास बात है। संस्थाएं टूट जाती हैं, काम बंद हो जाते हैं, उद्देश्य अच्छे होते हैं लेकिन वो काम बिगड़ जाते हैं। हम इस काम को जारी रखें। दूसरी बात, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमारा प्रयास अग्रसर है, हम सतत प्रयत्नशील हैं। इस बार इस प्रदर्शनी को हम एजुकेशनल प्रदर्शनी के रूप में पेश करना चाहते हैं। जैसा मैडम ने भी कहा कि हम लोग अवेयरनेस के लिए डिफरेंट टाइप के नेम वगैरह हम लोग पेश करेंगे। हम इस बार लोगों को वर्कशॉप के द्वारा ऑन द स्पॉट लोगों को बताएंगे कि पौधे कैसे लगाएं, पौधों का क्या महत्व है। थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ हैं वो हमारे एक्सपर्ट की टीम, हमारे जजेज, हमारे जो पास साइंटिस्ट आ रहे हैं उनके द्वारा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। एक अपील भी करना चाहते हैं, जो स्वर्ग के साथ जो वातावरण तैयार करने की जो परिकल्पना जिसमें हम जी रहे हैं, हम ये लोगों से अपील करते हैं साल की विदाई और नए साल का शुभागमन आप फूलों की वादियों में करें। और हम यह वातावरण आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारे स्टॉल, एक्स्ट्रा स्टॉल लगाने की तैयारियां की है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पिछले वर्ष 20,000 से ऊपर दर्शक हमारे फ्लावर शो में विजिट किए। इस बार हमारा प्रयास, हमारे विज्ञापन और हमारा जो जनसंपर्क अभियान है और आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि यह संख्या 30,000 से ऊपर जाएगी। पौधों के बारे में बात की जाती है, लगातार जनसंपर्क का प्रयास हमारा उम्मीद है कि कम से कम 10,000 पौधे फ्लावर शो में जरूर आएंगे। जो ऐसे पौधे आ रहे हैं फ्लावर शो में जिसके कारण हमारे फ्लावर शो को राष्ट्रीय दर्जा मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पूरे बिहार की श्रेष्ठ प्रदर्शनी है, श्रेष्ठ सबसे अच्छी प्रदर्शनी है। कल ही परसों हम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और कहिए फ्लावर प्रेमी श्री अंजनी कुमार सिंह जी का जो एडवाइज़र है उनका मैसेज आया कि आप लोग इस काम को जारी रखें। इसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, जो चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र। तो ऐसे सारी जगह से हम लोग को मैसेज आ रही है और ये हमारी ताकत है। आप लोग का साथ मिलता है, ये हमारी ताकत है। हम लोग निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। उम्मीद भी करते हैं कि हम इस प्रयास को और नई टीम तैयार कर रहे हैं कि जो इस कार्यक्रम को, हमारे इस मोटिव को जारी रखें। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद। एक नई थीम के साथ आ रहे हैं कि कैसे हाउ टू अवेयर द पब्लिक के बीच में हम लोग कैसे जाएं। जो लोग पौधे नहीं लगाते हैं, कम से कम हम लोग उनको जानकारी में दें कि कैसे पौधे लगाएं, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन अभी हम लोग देखे थे 2 साल पहले वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक से हम लोग जूझे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से कैजुअलिटीज़ हुई है। वो ऑक्सीजन का मेन सोर्स हमारा प्लांट है। अगर ये प्लांट के सहारे अगर हम लोग चलते हैं, जो अभी बतलाया इन्होंने कि जितना इनहेल करते हैं कम से कम उतने प्लांट को हम लोग जनरेट कर लें, उतने ऑक्सीजन को हम लोग जनरेट कर लें, तो ये हमारा मेन इस बार मोटो है कि हाउ टू अवेयर द जनरल पब्लिक टू इम्प्लांट एटलीस्ट 10 प्लांट्स इन द होम। ये हम लोग को करना है और सभी को आप लोग के माध्यम से, यू आर द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आप लोग के माध्यम से मेरा ये निवेदन भी है और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से अच्छे मैसेज में डालें, अपने शब्दों को सुनहरे अक्षर में डालें कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि घर में कम से कम 10 पौधों को जरूर लगाएं। सर अगर कोई लोग वहाँ से पौधा खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हम लोग की सोसाइटी की तरफ से हम लोग बहुत नॉमिनल रेट पर, बहुत ही नॉमिनल रेट पर पौधे हम लोग देते हैं। कुछ नॉमिनल रेट इस कारण से रखते हैं कि लोगों को यह न लगे कि ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। फ्री का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होता है। तो बहुत नॉमिनल रेट अगर आप भी आके देखेंगे तो लगेगा कि इसका रेट वो नहीं है, लेकिन हम लोग सोसाइटी की तरफ से
स्टॉल लगाते हैं और जो भी पब्लिक उसमें लेना चाहते हैं उसको देते हैं। बच्चे